Good morning, all of you. My name is Mohini Chaudhary. Welcome to Guide to Success. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अगेन चैप्टर हमारा है एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर है। और इस चैप्टर का भी आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और कोशिश करूंगी कि उसका जो पहला टॉपिक है वो मैं आपको समझा दूं। ठीक है, इससे पहले भी मैं ज्योग्राफी के दो टॉपिक पर जो है वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, उनको टॉपिक्स को भी मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। अब हम सबसे पहले टॉपिक जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 है ज्योग्राफी क्लास 11। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी फिजिकल एनवायरमेंट बुक है, उसका चैप्टर है ये 3rd। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ये एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ है। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर क्या है, चैप्टर क्या बोल रहा है और मेन टॉपिक है क्या। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम सिस्टम तो पहले ये जानेंगे ना कि पहले हमें पता हो कि ड्रेनेज होता क्या है, ड्रेनेज का मतलब क्या है। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करो। यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालास एंड इवन द चैनल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, है ना, व्हिच ड्रेन एक्सेस वाटर। कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं बोल रखी है, बहुत जेन्युइन सी बात बोल रखी है कि हमने रेनी सीजन में देखा होगा अक्सर रिवर्स में, नालों में, या फिर हमारे जो रिवर्स चैनल्स होते हैं उनमें पानी बहता है। नॉट इवन रेनी सीजन, हमने समर सीजन में भी देखा है बहता है भाई पानी, रिवर्स के थ्रू, नालों के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पानी बहता है। ठीक है, ये जो चैनल्स होते हैं, had these channel had not been there a large scale flooding। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इस तरीके के चैनल्स ना हो, अगर रिवर्स ना हो, नाले ना हो, बड़े बड़े बड़ी बड़ी ड्रेनेज ना हो। ठीक है, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे आपको उतनी बड़ी बड़ी नालियां और उतने बड़े बड़े ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, गांव में हम कैनाल देखते हैं, है ना, तो वो ना हो। तो अगर ये एक प्रॉपर चैनल्स नहीं होंगे पानी के निकलने के लिए तो क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा। बट नेचुरल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भैया, अगर पानी कहीं निकलेगा नहीं तो जमा होके तो फ्लड ही आना है ना उस पानी का। ठीक है, अब ये हम इस टॉपिक के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले ना ये बॉक्स देख लेते हैं, इस बॉक्स में क्या लिख रहा है। The flow of water through well-defined channel is known as drainage। ड्रेनेज क्या है, पानी का फ्लो किसी वेल डिफाइंड चैनल से। ठीक है, पानी का फ्लो किसी भी वेल डिफाइंड चैनल से क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। वेल डिफाइंड चैनल मतलब क्या होता है कि भाई पानी जो है इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर चैनल से ही निकलने वाला है। जैसे हम अपने घर के बाहर, सबसे पहले हम अपना घर देख लेते हैं ना, छोटे यूनिट से समझते हैं तो जल्दी समझ में आता है। सबसे पहले अपने घर का एग्जाम्पल लेते हैं। भाई घर का भी एक ड्रेनेज सिस्टम होता है कि नहीं होता। या घर में कहीं बर्तन साफ हो रहे हैं, कब कहीं हम नहा रहे हैं और जहाँ नहा रहे हैं वही पानी फैला रहेगा, नहीं ना, उसका भी एक ड्रेनेज सिस्टम है ना, एक पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम है जिस छोटे पाइप से फिर वो बड़े पाइप में कनेक्ट होगा, उसके बाद वो जाके जो हमारे घर के बाहर जो नाली जा रही है उससे जाके कनेक्ट होगा। ये एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो गया। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ वेल डिफाइंड चैनल, तो हमारे पास पहले से ही एक वेल डिफाइंड चैनल है कि ऐसे ऐसे हमारे घर का जो पानी है वो बाहर जाने वाला है। दैट्स इट, तो एक वेल डिफाइंड चैनल हो गया, उसको क्या कहते हैं हम, ड्रेनेज। ठीक है, द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और इसी तरीके से एक हमारी नाली हुई, एक पड़ोस वाले अंकल की हुई, फिर ये दोनों जो हमारी नालियां हैं वो जो हमारी घर के बाहर एक मेन नाली होती है उसमें जाके मिलती है, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर ड्रेनेज सिस्टम हो गया। और यही सिनेरियो हर जगह होता है। सेम विद रिवर। ठीक है, रिवर है, रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर में मिल रही है। ट्रिब्यूटरी का क्या मतलब होता है, जैसे एक गंगा, मान के चलो एक बड़ी रिवर है, कोई भी रिवर ले लो आप, यमुना ले लो, यमुना रिवर एक बड़ी रिवर है और उस रिवर में से क्या हुआ, एक छोटी सी रिवर निकल गई। जैसे एक ही रिवर यहाँ बह रही है, ठीक है, इस रिवर में से मान के चलो एक यहाँ से बहने लग गई एक और रिवर, तो ये क्या होगा, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, है ना। अब इस ट्रिब्यूटरी में से एक और ट्रिब्यूटरी निकलती है, ये क्या हुई, इसकी, ये मेन रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी हो गई, और ये इसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी हो गई, और ये इसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी हो गई। ठीक है, तो ये जिस भी चैनल के थ्रू, एक वेल डिफाइंड चैनल के थ्रू जब पानी कहीं पहुंचता है ना,
वही जो पर्टिकुलर आपका सिस्टम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। अब ये क्या बोल रहा है आगे कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये बोल रहा है यहाँ से कि ड्रेनेज सिस्टम, the drainage pattern of an area is the outcome of geographical time period, nature, structure, rock, topography, slope, amount of water flowing, है ना, and the periodicity of the flow। अब ये क्या बोल रहा है कि किसी भी जगह का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस चीज पे वो करता है, डिपेंड करता है वहां की ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी, उसके बाद टाइम पीरियड हुआ, नेचर हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, है ना, टोपोग्राफी हुई, स्लोप हुआ, कैसे ड्रेनेज सिस्टम इस पे डिपेंड करता है। देखिए जैसे अगर हम बात करें इंडो गंगेटिक प्लेन्स की, तो क्या जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम प्लेन्स एरिया में होता है, क्या सेम ड्रेनेज सिस्टम आपको माउंटेन हिली एरियाज में देखने के लिए मिलेगा? नहीं, क्योंकि हिली एरियाज में स्लोप है। अब जहाँ स्लोप है तो वो जो पानी है उसका सिस्टम डिफरेंट होगा ना, वो एक स्ट्रेट एक नदी की तरीके से एक झरने के फॉर्म में बह के आएगा, है ना। अगर हम प्लेन एरिया की बात करेंगे तो यहाँ ड्रेनेज सिस्टम क्या होगा, यहाँ एक अलग तरीके का ड्रेनेज पैटर्न होगा ना, यहाँ कोई रिवर बह रही होगी, ठीक है, और उसका बहने का स्टाइल बिल्कुल अलग होगा, प्रेशर कम होगा, फोर्स कम होगा। लेकिन अगर कोई बहुत ऊंचे स्लोप से बह के आ रही है तो वहां बहुत ज्यादा होने वाला है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का क्या मतलब होता है, बेसिकली अ लैंडफॉर्म किस तरीके का है, दैट्स कॉल्ड टोपोग्राफी, ठीक है। तो किस और नेचर, है ना, नेचुरल, अभी कोई कोई कैलामिटी हो जाए, कोई फ्लड आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो बेसिन चेंज हो जाता है ना। अभी एक रिवर यहाँ से बह रही है, पता चला बाढ़ आ गई, रिवर ने क्या किया, अपना कोर्स चेंज कर लिया, अब वो किसी दूसरी जगह से बहने लग गई। तो ड्रेनेज पैटर्न को इफेक्ट करने वाली काफी सारी चीजें हैं आपका, मैंने बताया स्ट्रक्चर है, टोपोग्राफी है, रॉक है, स्लोप है कि नहीं, प्लेन है कि नहीं, माउंटेन्स में डिफरेंट होगा, प्लेन में डिफरेंट होगा, है ना, प्लेट्यू एरिया में डिफरेंट होगा। तो इस वजह ये वो चीजें हैं जिनसे आपकी कहीं भी किसी भी एरिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इफेक्ट करता है। अच्छा ठीक है जी, अब थोड़ा और इसमें आगे देखते हैं, एक सेकंड, ठीक है, ये देखते हैं। डू यू हैव अ रिवर नियर, सिंपल सी वही मैंने बोला ना, वही नॉर्मल एनसीईआरटी का स्टाइल ही है कि वो पहले क्वेश्चन करेगा फिर उसके आंसर खुद ही देगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या आपने कोई आपके आसपास कोई नदी थी जहाँ पे आप कभी बोटिंग के लिए गए हो या बाथिंग के लिए गए हो, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि दो तरीके की रिवर्स होती हैं, कैसी, एक सीजनल एक नॉन सीजनल रिवर्स, ठीक है। सीजनल रिवर कौन सी होती है, नॉन सीजनल रिवर कौन सी होती है, उन पे हम आगे आएंगे। वैसे ब्रैकेट में है, जिसे हम पेरेनियल रिवर भी कहते हैं, है ना। तो ये कौन सी रिवर्स होती है जिनमें थ्रू आउट द टाइम पानी होता है ना, सीजन पे बेस्ड नहीं होती हैं। सीजनल रिवर्स जो होती हैं वो सीजन पे बेस्ड होती हैं, और जो नॉन सीजनल रिवर्स होती हैं उनमें थ्रू आउट द ईयर टाइम रहता है। जैसे पेनियल रिवर्स होती हैं वो नॉन सीजनल रिवर्स हैं, उन्हें सीजन से कोई मतलब नहीं है कि बारिश होगी तभी उसमें पानी होगा। ऐसा होता है क्या, गंगा है, गंगा एक नॉन सीजनल रिवर है, तो उसमें क्या है कि जब बारिश आएगी तभी गंगा में पानी, वरना गंगा सूख जाएगी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन जो सदर्न एरिया की हमारी काफी रिवर्स हैं जो हमारी सीजन पे डिपेंड करती है। एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन इसने दे रखी है, ठीक है, ऐसा इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, मैंने बोला एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। अब आगे पढ़ते हैं। Why do the river originated from the Himalaya in the North India and the Western Ghat in the South India flow toward the east and discharges water in Bay of Bengal? ठीक है, देखिए हिमालय से पानी, नदियां क्यों निकल रही हैं, नेचुरल सी बात है जी, ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने के बाद पानी जो है वो नीचे प्लेन एरिया की तरफ बहता है। अब हिमालय पे ग्लेशियर्स है, वहां सनलाइट जब आएगी तो पानी जो है, बर्फ जो है, वहां की जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद ऐसा तो नहीं है ना कि मेल्ट होने के बाद ऊपर उड़ जाएंगे, वो नहीं, ऑब्वियस है पानी नीचे आने वाला है मेल्ट होने के बाद। कोई कोई इसमें तो कोई वही नहीं है ना कि हिमालय से रिवर क्यों निकल रही है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर से रिवर निकलनी है। क्वेश्चन है जी वेस्टर्न घाट से रिवर निकल रही है और ईस्टवर्ड क्यों फ्लो करती है। इससे पहले एक चैप्टर है जिसमें हम टोपोग्राफी और वो स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, है ना। उसमें हमने एक चीज देखी थी कि भाई क्यों ऐसा होता है कि वेस्टर्न घाट के जो रिवर्स हैं वो ईस्टर्न एरिया की तरफ बहती हैं, यानी कि वेस्टर्न घाट की जो रिवर्स हैं जहां से ओरिजिनेट हो रही हैं वो उधर अरेबियन सी में क्यों नहीं अपना पानी छोड़ती है ना।
वो क्यों बे ऑफ बंगाल की साइड आती हैं? उसका रीजन है टिल्ट है, स्लोप है। इतना स्लोप नहीं है कि बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, बट कहीं ना कहीं उस टोपोग्राफी पे, उस प्लेट्यू में, ठीक है ना, जिसे हम पेनिसुलर ब्लॉक कहते हैं, उसमें एक टिल्ट है जिसकी वजह से जो पानी है वो यूजुअली ज्यादातर अपनी नदियां जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में छोड़ती है। ठीक है, जैसे ये आपका वी शेप हो गया, तो वो यहाँ से पानी ना छोड़कर वो यहाँ पानी छोड़ती है और फ्लो उनका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, उनका कुछ फ्लो होता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताऊंगी। इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न, और वैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको एक एक करके पढ़ें जी। यहाँ पे ना हम 4 टाइप के ये जो है ड्रेनेज बेसिन जो है उनको पढ़ने वाले हैं, ड्रेनेज पैटर्न सॉरी जो है उन्हें पढ़ने वाले हैं। ड्रेनेज पैटर्न का क्या मतलब है कि किस किस तरीके से नदियां जो है वो बहती हैं और किस किस तरीके से वो पैटर्न बनाती हैं बहते वक्त। ठीक है, कि ड्रेनेज पैटर्न, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एक वर्ड, अब जैसे वर्ड को पढ़ेंगे हम डेंट्रिक, एक ये ड्रेनेज पैटर्न होता है। ठीक है, इसके बाद रेडियल, एक ये ड्रेनेज पैटर्न होता है आपका। एक है टेरिस का के ड्रेनेज पैटर्न होता है, और एक होता है सेंट्रीपिटल। ठीक है, अब इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट वाले में क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ। इसमें जब एक रिवर फ्लो करती है ना, तो वो जैसे ट्री नहीं होता, ट्री की ब्रांचेस होती हैं, जैसे मान के चलो ये एक ट्री की वो जा रही है, क्या बोलते हैं, एक बड़ी ब्रांच जा रही है, उसकी ये छोटी छोटी ब्रांचेस जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से जब कोई रिवर बह रही है, और आपने अक्सर देखा भी होगा कि काफी ऐसी रिवर्स होती हैं जिनका फ्लो करने का ना ये पैटर्न होता है कि वो कैसे फ्लो करती हैं, जैसे कि एक ट्री में से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, उसे डेंड्रिक पैटर्न कहते हैं। When a river is originated from a hill and flow in all direction, that pattern is known as radial pattern. अब radial pattern क्या होता है, जब एक रिवर, कोई भी एक रिवर है जो कि ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, एक हिल से। ठीक है, सबसे पहले एक हिल बना लो, सॉरी फॉर दिस क्रिएटिविटी, बट ये सिर्फ समझाने के लिए है कि व्हेन अ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, एक रिवर ओरिजिनेट हुई हिल से, मान के चलो ये एक हिल है और यहाँ से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये रिवर ओरिजिनेट होके, एक तो चांसेस ये होने चाहिए थे कि जो भाई रिवर से सीधा, हिल से पानी सीधा एक डायरेक्शन में नीचे आ जाए, लेकिन रेडिकल पैटर्न में ऐसा नहीं होता है। रेडिकल पैटर्न में क्या होता है कि हिल से जो पानी है ना, वो चारों तरफ हर डायरेक्शन में जो है वो फ्लो करता है, ये होता है रेडिकल पैटर्न। अब एक और पैटर्न की हम बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें लिखा भी है द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। अब एक अमरकंटक रेंज है, उससे कुछ रिवर, एक रिवर निकलती है जो इसका गुड एग्जांपल है। ऐसे काफी एग्जांपल आप जो है वो गूगल करके देख भी सकते हैं कि भाई रेडिकल पैटर्न में जो है रिवर वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और कौन कौन सी वो रिवर है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट। व्हेन अ रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर, सॉरी हम थर्ड वाला पढ़ रहे थे ना, व्हेन अ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ अ रिवर, sorry, primary tributary of a river flow parallel to each other and secondary tributary join at a right angle. ठीक है, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ये हमारी एक रिवर फ्लो कर रही है लाइक दिस। ठीक है, अब इस रिवर की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी, मान के चलो ये गंगा है, ठीक है, ये गंगा रिवर है, फ्लो कर रही है। अब इस रिवर की जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होगी वो ये है, जिसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है। अब इसमें लिखा है ना व्हेन अ प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, है ना। अब इसकी एक और कोई प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, और वो फिर इसके जो है वो ऐसे ऐसे इसके पैरेलल बह रही है। समझ गए, व्हेन अ प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ अ रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के प्राइमरी ट्रिब्यूटरी क्या पैरेलल बह रही है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो क्या होगी, वो इसे किसी राइट एंगल पे आके ज्वाइन करेगी। ठीक है,
वो इसे क्या करेगी, किसी राइट एंगल पे आके ज्वाइन करेगी, लाइक दिस। ठीक है, तो वो यहाँ क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बनाएंगे ना, वो एक राइट एंगल पे आके इसे ज्वाइन करेगी। ठीक है, एक ये पैटर्न हो गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ पैटर्न की। व्हेन अ रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, है ना, इन अ लेक, और किसी भी, मान के चलो ये एक ऐसी जगह है, ये इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में एक कोई जगह है। ठीक है, जब बहुत सारी रिवर, कोई लेक और कोई दो चार रिवर्स हैं जो अपना पानी सब कुछ एक सर्कुलर एरिया में छोड़ती हैं, डिस्चार्ज करती हैं, इस तरीके के फ्लो को हम सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं फिर से आपको टॉपिक पढ़ाती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीजें हैं बट याद रखें आप। अ रिवर drainage, the water collected from the specific area. A river drain the water collected from the specific area is called catchment area. रिवर जिस जगह से अपने पानी को कलेक्ट करती है, वो ये जो स्पेसिफिक एरिया होता है हम उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। कैसे, समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कैसे कि एक रिवर का क्या कैचमेंट एरिया है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन अरेज होता है, जी हमने ये समझ लिया, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ, पढ़ लेंगे इसको। अ रिवर ड्रेन दी वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पेसिफिक एरिया, उसको हम कैचमेंट एरिया बोलते थे। एक रिवर किसी स्पेसिफिक एरिया से जो पानी कलेक्ट करती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम कैचमेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब कैचमेंट है क्या, थोड़ा सा और समझे। जैसे जैसे मैं वृंदावन से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ जो रिवर है दैट इज रिवर यमुना। अब रिवर यमुना का अगर मैं अपने स्पेसिफिक एरिया की बात करूं तो क्या कैचमेंट एरिया होगा। यमुना का कैचमेंट एरिया क्या होने वाला है, या किसी भी उस कंडीशन में किसी भी वाटर बॉडी का कैचमेंट एरिया क्या होने वाला है। चलो किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी का एग्जांपल लेते हैं, लाइक दिल्ली। दिल्ली में यमुना के किनारे और जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी घर हैं, उन घर का पानी एक अलग ड्रेनेज सिस्टम, एक नाली से कनेक्टेड होता है। फिर वो नाली भी किसी बड़े ड्रेनेज नाले या समथिंग किसी से कनेक्ट होंगी, और वो किससे जाके कनेक्ट होने वाला है, फिर रिवर में कनेक्ट होने वाला है। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया तक का पानी जिसका जो फाइनल ड्रेनेज है वो कहाँ जाने वाला है, जो फाइनल पानी कलेक्ट होकर कहाँ पे मिलने वाला है, वो जाके उस रिवर में मिलने वाला है। तो वो जो एरिया होगा जहां जहां से वो पानी जाकर उस रिवर में मिलने वाला है, वो सारा एरिया उस रिवर का कैचमेंट एरिया होगा। ठीक है, जहां से रिवर उस पानी को ले रही है दैट इज रिवर का कैचमेंट एरिया। जैसे शहरों में आसपास के जितनी भी इलाके हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई खेत है, कोई जगह है, कहीं से भी पानी निकल रहा है, जो सब कहाँ जा रहा है, वो उस रिवर में जा रहा है, तो वो जो पर्टिकुलर शहर होगा वो उसका कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, ये होता है कैचमेंट एरिया। An area drained by river and its tributaries is called drainage basin. एक एरिया, एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज। रिवर की ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता दी है ना, कि जैसे कोई रिवर ऐसे ऐसे बह रही है और ये कोई उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये कोई दूसरी उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, है ना। फिर ये कहीं ऊपर भी कहीं इसकी एक ट्रिब्यूटरीज बह रही होगी ऐसे करके। तो ये रिवर और इस रिवर की ट्रिब्यूटरी जितने भी एरिया में होके बह रही हैं, या जितने भी एरिया को ये अपना पानी सप्लाई कर रही हैं, वो क्या हो जाता है, वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन हो जाता है, और आप उसको रिवर बेसिन भी कह सकते हैं। क्या हो जाता है वो, ड्रेनेज बेसिन हो जाता है। ठीक है, वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन है, और आप उसको रिवर बेसिन भी कह सकते हैं। द बाउंड्री लाइन, एक सेकंड, द बाउंड्री लाइन separated one drainage basin from the other drainage basin is called watershed. कैसे, एक सेकेंड, एक बाउंड्री लाइन जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से अलग कर रही है, हम उसको वाटरशेड कहते हैं। यानी कि एक रिवर यहाँ बह रही है, ठीक है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, रिवर हो गई, ट्रिब्यूटरी हो गई, ये उसका पूरा कैचमेंट एरिया हो गया। ठीक है, रिवर और ट्रिब्यूटरी, ये कैचमेंट एरिया जहां जहां से वो रिवर पानी कलेक्ट कर रही है, ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और ये रिवर है, और इतने एरिया को ये पानी प्रोवाइड कर रही है, इतने एरिया को ये कवर कर रही है, तो ये हो गया इसका ड्रेनेज बेसिन।
अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सेपरेटिंग बाउंड्री फ्रॉम वन ड्रेनेज बेसिन टू अदर ड्रेनेज बेसिन इज कॉल्ड वाटरशेड। अब एक रिवर यहाँ बह रही है और उसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ऐसे ऐसे कोई, ठीक है, और ये उसका पूरा एरिया हो गया। लेकिन अ लाइन, अ बाउंड्री, ये जो इसका बीच का एरिया इधर जो होने वाला है, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड वाटरशेड, ठीक है, उसको कहते हैं हम वाटरशेड। क्या कहने वाले हैं हम उसको, तो काम तो नहीं करिए, उसको कहते हैं हम, चलिए छोड़िए, उसको कहते हैं हम वाटरशेड। पढ़ लिया। The catchment area of a large river is called river basin, while the smaller, किसी अगर हम रिवर की बात करेंगे तो उसे वाटरशेड। अगर कोई बहुत बड़ी रिवर है उसके कैचमेंट एरिया को हम वाटरशेड कहेंगे, लेकिन कोई छोटी है उसको हम वाटरशेड कहते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें इतना जानने की कोशिश करी है। अब हम वाटरशेड वगैरह के बारे में हमने जान लिया। अब हम यहाँ से बात करने वाले हैं कि इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ इंपॉर्टेंट दे नहीं रखी है, आप पढ़ सकते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन वन पार्ट ऑफ द बेसिन एंड वाटरशेड डायरेक्टली इफेक्टेड टू द अदर पार्ट एज अ यूनिट एज होल, ठीक है। जेन्युइन इंफॉर्मेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट हल्का सा टॉपिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कांट वर्किंग, ठीक है, चलिए। The Indian drainage basin system divide on various bases. भारत के अगर हम ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे तो वो काफी सारे बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, है ना, कि वो अपने पानी को किस जगह पे छोड़ने वाली है, इसके बेसिस पे कि भाई वो बे ऑफ बंगाल में छोड़ने वाली है अपने पानी को रिवर ले जाके, या आपका अरेबियन सी में छोड़ने वाली है। एक ये बेसिस हो गया, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बेसिस आपको लिखा हुआ है, हाँ, दूसरा बेसिस ने बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ वाटरशेड और ड्रेनेज बेसिन। दूसरा कि वो जो रिवर है उसका कितना ड्रेनेज बेसिन है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस चीज की, द इंडियन ड्रेनेज बेसिन ऑन द बेसिस ऑफ वाटरशेड, तो वाटरशेड के बेस पर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है कि नियरली 77% ऑफ ड्रेनेज कंसिस्ट ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी, ठीक है। इट्स ओरिएंटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल, है ना, और ये अपना पानी कहाँ छोड़ रही है, बे ऑफ बंगाल में। वाइल 23% जो है वो कहाँ पे छोड़ने वाली है, नर्मदा, तापी, महानदी, और ये अपना अरेबियन सी में छोड़ने वाली है पानी को। देखिए सिंपल सी बात है, दो तरीके से रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ, पहला होगा आपका, अगर हम बात करेंगे तो पहला है कि वो पानी को डिस्चार्ज कहाँ करने वाली है। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो अपने पानी को बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती हैं, और कुछ रिवर ऐसी हैं जो अपने पानी को अरेबियन सी में डिस्चार्ज करती हैं। 77% रिवर्स ऐसी हैं, 77% रिवर नहीं, 77% जो है आपका ड्रेनेज पैटर्न कंसिस्ट जो करता है वो कुछ रिवर्स को लेके कर रहा है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा। भाई देखिए इन रिवर्स का जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बहुत बड़ा है। गंगा बहुत बड़े एरिया में बहती है, ब्रह्मपुत्र बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, ये एक सदाबहार नदियां हैं, इनका पानी कभी नहीं सूखता। 77% की नदियां अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डिलीवर करती हैं। 23% ऐसी नदी है जैसे नर्मदा, तापी, ठीक है, माही, इस तरीके की ये जो रिवर है वो अपना पानी अरेबियन सी में जो है वो छोड़ती है। अगर हम कैचमेंट एरिया की भी बात, सॉरी वाटरशेड की भी बात करेंगे कि किसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें भी तीन कैटेगरी है। मेजर रिवर सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजर रिवर सिस्टम है। सेकंड आपका मीडियम रिवर बेसिन, मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और माइनर रिवर बेसिन, ठीक है, इस तरीके से है। अब ये जो आपका टॉपिक है ड्रेनेज सिस्टम पूरा जो आपका स्टार्ट होने वाला है, इसमें हिमालयन ड्रेनेज के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है हिमालयन ड्रेनेज का। उसके बाद में रिवर सिस्टम है इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और जो भी फिर आपकी साउथ इंडियन जो रिवर, सॉरी साउथ इंडियन नहीं, पेनिसुलर ब्लॉक वाली जो आपकी रिवर है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, तापी, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। वीडियो इस पे, इस टॉपिक पे काफी सारी वीडियो हो जाएंगी इस लेक्चर पे, ठीक है। तो उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया।